बर्बाद करना चाहते हैं। मुसलमान यहाँ अल्पसंख्यक में है और मुसलमान यहाँ चैन और सुकून से जीना चाहते हैं। दरअसल मोदी जी अपने मिशन से बिल्कुल भटक चुके हैं। सबका साथ सबका विकास का नारा देकर मुसलमानों को सिर्फ तंग करने के लिए बिल लाया गया। ये बिल एक ऐसा बिल है जिसकी वजह से मुसलमानों के मसाजिद, मदारिस और खानकाह को बर्बाद करने वाली बिल। मंदिर के गुरुद्वारे हैं, मंदिर के कमेटियाँ, हम उनमें हस्तक्षेप नहीं करते, हम चप्पल नहीं करने जाते। तो हम ये वाला छोड़ देने लगे 6 नंबर क्यों परेशान किया? हम नया चप्पल और हम उन सेकुलर पार्टियों से भी कहना चाहते हैं जिन लोगों ने हमारा वोट लिया और ऐसे मुसीबत में हमें छोड़ दिया और आज मोदी जी के साथ खड़े हैं, वो लोग भी सुन ले 2025 दूर नहीं है। और जिन लोगों ने जेतन राम मांझी जी जिन्होंने कठमुल्ला कहा है, मांझी जी को सोचना चाहिए था कि मुसलमानों ने आपको जिताया है। नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री मुसलमानों की बदौलत है, क्योंकि 2025 दूर नहीं है। हम अगर गद्दी पर बैठाना जानते हैं तो हम गद्दी से उतारना भी जानते हैं। इसीलिए आप अपने सेकुलर को जाहिर कीजिए और इस बिल का विरोध कीजिए और मोदी जी का साथ छोड़िए। अगर नीतीश कुमार जी अगर आप ऐसा मुसलमानों के साथ धोखा कीजिएगा तो 2025 में मुसलमान भी आपको सबक सिखाने का काम करेगा। और जिन लोगों ने यह कहा है कि जो मुसलमान दे रहे हैं वो जलियाना वाला बाग देख ले, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ हमको मुसलमान माँ ने पैदा की है। अगर जो लोग हमें वो जलियाना वाला बाग का ये मंजर पेश कर रहे हैं, उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि जलियाना वाला बाग में अंग्रेज़ों का जो हाल हुआ था, हम भी ये मोदी जी और इनके पार्टी के लोगों को वही दिन दिखाएंगे कि आज जलियाना वाला बाग में मरने वाले लोग आज भी जिंदा है। उनके सुपूत को आप देखिए, आज भी सब उनके सुपूत जिंदा है। लेकिन जलियाना वाला बाग में तो उलमा ने जो नारा दिया, हम उनके साथ हैं। और जो इनको कठमुल्ला कहा, हम उन्हें 2025 में भी बताएंगे और हम अपने उलमा के साथ हैं। अगर वो हमें कहेंगे खून की कुर्बानी देने के लिए तो हम खून की कुर्बानियाँ देंगे। वो जिस हद तक कहेंगे हम उस हद तक जाएंगे। और उन्हें मोदी जी को याद रखना चाहिए कि जब उन्होंने सीए और एनआरसी लाया था उस वक्त मुसलमानों ने उनका जो हश्र किया था। शाहीन बाग दूर नहीं कि अब शाहीन बाग सिर्फ दिल्ली में नहीं बनेगा, बल्कि बिहार के चप्पा चप्पा में बनेगा, दिल्ली के चप्पा चप्पा में बनेगा, यूपी के चप्पा चप्पा में बनेगा। अब पूरे मुल्क गिर पर हम धरना देंगे। अगर इस बिल को पार्लियामेंट में लाया जाता है तो हम मुल्क गिर एहतजाज करेंगे, हम अपने सरपरस्तों। और जो सेकुलर पार्टी जो इस बिल की हिमायत कर रहे हैं वो होश के नाखून ले और इस बिल की मुखालफत करें। मुसलमानों का क्या नुकसान है? दरअसल मोदी जी ये चाह रहे हैं भारत के सबसे बड़े अमीर उद्योगपति, आप अगर उनकी हिस्ट्री निकाले तो उनका घर जो है वो यतीम खाना पे बना है, मुसलमानों के वक्त के इमलाक पे बना है। आप हिस्ट्री देखें तो मुसलमानों के वक्त को अमलाक को सरकार अपने कब्जा में लेना चाहती है और उनमें जो जिस तरीके से डीएम को आदेश दिया गया। अब आप ये बताइए कि अगर किसी ज़मीन पर तनाज़ुर होता है और वो डीएम के पूरे इख्तियार दिया जाता है, हम मुसलमान हैं, बाचवाज मुसलमान हैं, हम अगर मस्जिद को अपना 1 कट्ठा ज़मीन देना चाहते हो, 5 दूर ज़मीन देना चाहते हो तो मेरे ऊपर जांच की जाएगी कि भाई 5 साल के ये बंदा मुसलमान है या नहीं, मेरे ऊपर जांच बैठाई जाएगी। जब डीएम मुझे कहेगा कि नहीं अब तुम इस लायक हो कि तुम ज़मीन वक्फ करो, तब हम वक्फ करेंगे। जबकि यही कानून हिंदुओं के लिए नहीं है, वो जब चाहे तो अपने मंदिर के लिए ज़मीन वक्फ करे, सिख के लिए नहीं है, दूसरी बिरादरी के लिए नहीं है, फिर हमारे लिए यह कानून क्यों? जब दूसरे के तंजीमों में, जब मंदिर के ट्रस्टी में पूरे हिंदू हैं, सिख के गुरुद्वारे में पूरे सिख की कमेटी के लोग हैं, फिर मुसलमान में हिंदू क्यों? क्या वजह है? नारा लगा दो, वक्फ बिल वापस लो, वक्फ बिल वापस लो। सवाल बोल ना, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। ये बिल हमें मंजूर नहीं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, मुल्क का कानून जिंदाबाद, मुल्क का दस्तूर जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिंदाबाद। हो गया।